हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज़ कश्मीर न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की कोई भी खबर होती है उसको पाकिस्तान दबा देता है। ना ही वो किसी इंटरनेशनल मीडिया चैनल पर आती है, ना ही वो हिंदुस्तान के चैनल तक पहुंचती है, और पाकिस्तान के चैनल पर तो जैसा मैंने अर्ज़ किया उसको आने दिया ही नहीं जाता। पाकिस्तान के अंदर जो अखबारात छपते हैं उनके अंदर भी पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर चलने वाले आंदोलन या कोई मुजाहरा, प्रोटेस्ट या कोई डिमांड नोटिस या कुछ भी नहीं वो बताते, कुछ भी नहीं बताते। लेकिन मैं आपको कितने सालों से इस चैनल के माध्यम से एक एक खबर, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान से रिलेटेड हो, वो आप तक मुसलसल पहुंचाता रहा हूं। और अगर मैं जब इंडियन टीवी चैनल्स पे मुझे जब दावत दी जाती है आके इज़हार ख्याल करने की, तो वहाँ पे भी मैं वाहिद ऐसा पॉलिटिकल कमेंटेटर हूँ जो पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान को लेकर उनके मसाइल पर बात करता है, पूरी भारतीय कौम को बताता है कि हम लोग किस मुसीबत में, किस मुश्किल में हैं और पाकिस्तान हमारे साथ क्या जुल्म कर रहा है। इसी हवाले से मेरे पास कुछ खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज इस वक्त जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, मुजफ्फराबाद में जो लोकल काउंसलर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं बल्दियाती नुमाइंदे, ये बल्दियाती नुमाइंदे जो है आज इन्होंने मुजफ्फराबाद में धरना दिया है। 33 ईयर्स के बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीओजे के तनवीर इलियास ने हिम्मत करके बल्दियाती इंतखाबात करवाए और फिर उसकी सजा उन्होंने भुगती, किक आउट हो गए। वो पाकिस्तान ने साजिश की और उनकी जगह ये चौधरी अनवर अल हक आ गया। तो अब मसला ये है कि बल्दियाती इंतखाबात तो हो गए, काउंसलर भी मुंतखब हो गए, लेकिन इन काउंसलर्स को डेवलपमेंट फंड नहीं दिए जा रहे। इनको जो काउंसलर्स की पावर्स होती हैं वो ट्रांसफर नहीं की जा रही। वो सब किसके पास हैं? वो सब हैं इन करप्ट मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो मुजफ्फराबाद असेंबली में बैठते हैं, और वो छोड़ नहीं रहे उनको, वो दे नहीं रहे। तो फिर फायदा क्या हुआ? तो ये भी पाकिस्तान की साजिश है। जब इनका मन होता है, जब इनका फायदा होता है, तो ये कश्मीर की पीओजेके की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं, और जब इनका मन होता है कि नहीं करना तो फिर ये नहीं करते। तो ये प्रोटेस्ट वहाँ पे चल रहा है और लोकल काउंसिल्स कह रहे हैं कि ये जो आपने इलेक्शन करवाए थे, इन इलेक्शंस की तो जो अफादियत है, जो इनका क्रेडिबिलिटी है या जो फ़ायदा था, पहुँचना था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता खोने लगी है। इसी तरह से नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि मुजफ्फराबाद में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने कल एक एहतजाजी मुजाहरा किया। अब वो क्या मांग उनकी क्या है? वो कह रहे हैं अपग्रेडेशन की जाए। कितने साल हो गए हैं जो जिस स्केल पे था उसी स्केल पे टिका हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि हमारी अपग्रेडेशन की जाए, हमें रिस्क अलाउंस दिया जाए, हमें हार्डशिप अलाउंस दिया जाए, हमें यूटिलिटी अलाउंस दिया जाए, हमारी तनख्वाह 37,000 रुपीज़ की जाए, 37,000 रुपीज़। और वो कह रहे हैं कि जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको टेम्परेरी एम्प्लॉय भर्ती किया गया था 10-10, 15-15 साल से, उनको परमानेंट किया जाए। तो ये प्रोटेस्ट हुआ है वहाँ। कहीं इसकी खबर आई आपको? नहीं आई, सिर्फ रेडियो हिमालय पे आपको मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बिजली की लोड शेडिंग, सेहत और तालीम की फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से यूनियन काउंसिल खलाना के अवाम जो है वो सरापा एहतजाज हैं। वो बिल्कुल नको नक वो गुस्से से भरे हुए हैं और उन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। अब ये एहतजाज आज होता है, कल होता है, परसों होता है, ज़ाहिर उन्होंने ऐलान किया है तो वो उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रॉपर तरीके से वो अपना सिस्टम बनाएंगे और फिर वो एहतजाज करेंगे। लेकिन वाकया क्या है? वाकया ये है कि वापडा ने 30 करोड़ रुपए पीओजेके की गवर्नमेंट से लिए और पुराना जनरेटर लगाकर चले गए। जनरेटर ख़राब हो गया था
तो उन्होंने कहा जी 30 करोड़ रुपया दें, हम नया जनरेटर लगाएंगे। वो जनरेटर ख़राब हो गया है और पूरा इलाका अब लोड शेडिंग का शिकार है। और इस लोड शेडिंग की वजह से ना कोई पढ़ सकता है बच्चा, स्कूल का घर में कुछ भी नहीं कर सकता, लोग घर के कामों में उनको बड़ी दिक्कत आ गई है। क्योंकि नाज़रीन, बिजली की वजह से हमारी सोसाइटीज़ और हमारा वे ऑफ लाइफ चेंज हो गया है। हाँ, पुराने ज़माने में जब बिजली नहीं थी तो उस उसका तदारक करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, उस ज़रूरत को, रोशनी की ज़रूरत को, बहुत सारे सिस्टम होते थे जो इन प्लेस थे। मिसाल के तौर पर लोग आईना जो होता है, मिरर, वो छत में साइडों पे मिरर लगा लेते थे। तो मोमबत्ती जब आप जलाएं या शमा जलाएं तो उसकी रिफ्लेक्शन मिरर में जाती थी तो कमरा और ज़्यादा रोशन हो जाता था। बड़े बड़े रोशनदान होते थे। आज के जो कोठियाँ बनती हैं, घर बनते हैं, उसमें रोशनदान नहीं होता, रोशनदान नहीं होता। लेकिन पुराने घरों में रोशनदान होते थे, जहाँ उसका नाम ही रोशनदान है, जहाँ से रोशनी आए। तो आज के दौर में जब बिजली के आने के बाद हमारा वे ऑफ लाइफ तब्दील हो गया है, बिजली हर जिंदगी के शोबे को में इस्तेमाल होती है। आप जब बिजली नहीं देते तो फिर बड़ी तकलीफ होती है, कारोबार रुक जाते हैं, बिजनेसेस रुक जाते हैं, इंटरनेट बंद हो जाता है, स्टूडेंट्स पढ़ नहीं सकते, सर्दी है तो हीटर नहीं चल सकता, गर्मियां हैं तो पंखा नहीं चल सकता। तो ये बड़े ही, जिसे कहते हैं कि गंभीर मसाइल हैं और इन गंभीर मसाइल का हल पाकिस्तान के पास नहीं है, ना ही पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट के पास है। अब जब अवाम बाहर निकलती है एहतजाज करने के लिए, अवाम बाहर निकलती है अपने हकूक मांगने के लिए, तो ये पाकिस्तान से रेंजर मंगा लेते हैं, ये पंजाब से पुलिस मंगा लेते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर जो है ये आज़ाद है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो आज़ाद है, उनका अपना प्राइम मिनिस्टर है, उनका अपना प्रेसिडेंट है और उनकी अपनी असम्बली है। मैं मानता हूँ है, लेकिन ये आधा सच है। असल सच ये है कि उनको ये कहना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर में एक पपेट प्रेसिडेंट है, एक पपेट प्राइम मिनिस्टर है और एक रबर स्टैंप असेंबली है। ये इनको कहना चाहिए, ये है पूरा सच। उसके बाद भी अगर इनसे ये बात ना बने तो फिर लोगों को डराने के लिए ये अल जहाद और कश्मीर फतह करने की बात और हिंदुस्तान के साथ 100 साल तक जंग करने की बात करके लोगों में एक तो खौफ और हरास पैदा करते हैं और दूसरा एक इनविजिबल, नजर ना आने वाला दुश्मन जो है, फर्जी दुश्मन, उसको पैदा करके लोगों में एक खौफ पैदा करते हैं। और उस खौफ को पक्का करने के लिए फिर जहादी तंजीमों को कहते हैं कि हम आपको सरकारी सतह पे, यानी गवर्नमेंट लेवल पे आपको मदद करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे और फिर जहादी पीओजेके की सड़कों पे असला लेके, बंदूकें लेके मार्च करते हैं। तो एक पूरा फाशिस्टिक सिस्टम जो है वो पीओजेके में इस वक्त कायम है। बहरहाल मेरा फर्ज है कि मैं आपको पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान की खबरों से बाखबर रखूं। आप मुझे कमेंट में बताएं कि क्या मैं अपना फर्ज पूरी तरह से निभा रहा हूं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।